Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, सरर महादेव, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को, देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम ये जो कार्ड्स हैं मैं देखूँगी, इसमें साइन नहीं होंगे गाइस, तो क्लैरिफाई करूँगी ना, उन कार्ड्स में साइन होंगे तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट नाइट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस, क्या चल रहा है उनकी लेट नाइट एनर्जीज में मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। न्यू बिगिनिंग, सबसे पहले न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। यूनियन, वाओ, यूनियन, न्यू बिगिनिंग जैसी एनर्जी से। मैरिज, ब्यूटीफुल। डीप कॉन्टम्पलेशन, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में डीपली कॉन्टम्पलेट किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है बहुत ज़्यादा। इन्फैचुएशन, ऑलराइट, और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। पेशेंस, केमिस्ट्री, मेटामॉर्फोसिस, रोमांटिक फीलिंग्स, मिरर सेल्फ, कन्फ्लिक्ट्स। ऑलराइट, लेट्स सी। एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हैं, बट कुछ ब्लॉकेजेस है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ ब्लॉकेजेस भी हैं। न्यू बिगिनिंग एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में न्यू बिगिनिंग की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ठीक है। ये साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है, और अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये पर्सन ना इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। एंड वहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस फिर से डेवलप हुए हैं, या इन्होंने इंटरेस्ट लूज़ किया था, या फिर ये कहीं खोए हुए थे अपनी लाइफ में, इतना आपके ऊपर ध्यान नहीं था। तो मुझे लग रहा है जैसे दोबारा से इनका आपके ऊपर ध्यान आया है, दोबारा से ये आपके बारे में सोचने लगे हैं, आपके लिए इमोशनल होने लगे हैं, और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत। मुझे एक नयापन दिखता है, न्यू बिगिनिंग के कार्ड के साथ एक नयापन भी दिख रहा है। अगर अभी तक ये पर्सन आपको अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे थे, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, या ये आपके लिए इमोशनल फील नहीं कर रहे थे, ठीक है, या इमोशंस को फील नहीं कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको आपके लिए इमोशंस फील हो रहे हैं। आपके अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये पर्सन उनसे भी आपके बारे में पूछते हैं, ठीक है, और शायद उनको ये बोल दिया जाता है कि आपको ना बताया जाए, लेकिन आपके बारे में पूछा जा रहा है। मुझे ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है किसी से इन्होंने, जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से, किसी पामिस्ट से हो सकता है इन्होंने आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में जानना भी चाहा है, और वहाँ से भी शायद इनको यही बताया गया है कि ये रिलेशनशिप अभी एंड नहीं हुआ है, इसमें अभी नई शुरुआत होनी है, इसमें अब बिगनिंग है अभी। और ये मतलब एक होता है ना कि एंड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है इनको बताया गया है कि एंड नहीं हुआ है, अभी और भी चीज़ें बाकी हैं इस रिलेशनशिप में।
तो ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। न्यू बिगिनिंग के बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इमोशंस तो आ ही गए हैं। अगर इन्होंने आपसे इंटरेस्ट या इमोशंस को लूज़ किया था तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए इमोशनल भी हो रहे हैं और इंटरेस्ट भी वापस आ रहा है, मिस कर रहे हैं। एक्चुअल में आपका प्यार, आपकी केयर इनको बहुत याद आ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स में जो भी मेल या फीमेल होता है, फीमेल होती है, वो कैसी एनर्जी में होते हैं, वो अपना ख्याल नहीं रखते, वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दूसरे वो लोग जो अपने हैं उनके लिए तो सब कुछ ही कर देते हैं, जो पराए हैं वो उनसे भी कहीं ना कहीं उनको भी सिंपैथी वो करते हैं, या वो उनके लिए भी चीज़ें करते हैं। जैसे होते हैं ना बहुत सॉफ्ट एनर्जी होना, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होना, वो छल कपट में नहीं है, उनका दिल बहुत साफ़ है। उनको अगर उनसे कोई मदद मांग रहा है, उनको समझ नहीं आता कि वाकई में हेल्प मांग रहा है, चालाकी कर रहा है, एंड वो इमोशंस में बह के उसके लिए वो चीज़ें कर देते हैं। तो ये वो वाली एनर्जी है, एंड बहुत ही प्योर हार्टेड एनर्जी, कि ऐसे बहुत कम एनर्जीज होते हैं, ऐसे बहुत कम एनर्जी के लोग मिलते हैं। ठीक है, तो ये वही एनर्जी आपसे फील करते हैं। ओके, और वो जो इनोसेंट एनर्जी है वो इनको कहीं और मिली ही नहीं देखने को। लोगों ने इनके साथ हो सकता है दिमाग से गेम खेला हो, दिमाग से इनको ट्रीट किया हो, लेकिन दिल से तो सिर्फ आपने इनको ट्रीट किया था, तो इनको याद आती है आपकी। यूनियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, यूनियन यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सिचुएशन बदलेगी 2 से 3 हफ्ते में, मुझे लग रहा है कि सिचुएशन बहुत हद तक बदलेगी। अभी तो स्टक एनर्जी सारी है, लेकिन आपके पर्सन के मन में ये वाली फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है कि इनको आपके साथ यूनियन करना है, ठीक है, या आपके साथ वापस से कांटेक्ट में आना चाहते, ये फीलिंग स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही हैं। द मून है, थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एनर्जीज ब्लॉक के जा रहे हैं। मैं बोल तो रही थी यहाँ पर कि, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ वंस भी अट्रैक्शन को शो कर रहा है। मैं बोल तो रही थी कि कार्ड्स अच्छे, एनर्जी अच्छी है, लेकिन साथ में कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस, यहाँ पर इन्फैचुएशन, डीप कॉन्टेम्पलेशन जैसी एनर्जीज हैं, कन्फ्लिक्ट जैसी एनर्जी है। तो डेफिनेटली इस वजह से थोड़े से ब्लॉकेजेस हैं। 2 से 3 हफ्ते में एनर्जीज बहुत सही होंगी। आपको एक चीज़ बताती हूँ, इनके मन में आपके साथ रीयूनियन का है, ठीक है, लेकिन ये कब आपको मैसेज करेंगे, कब ये आपको कॉल करेंगे, ये इन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है। ये कब आपके ज़िंदगी में वापस आएंगे, ये चीज़ उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया। बस इनके मन में रीयूनियन का आया है कि मुझे रीयूनियन करना है, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ है। द मून, क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि द मून जो कि अंधेरे को शो करते, क्लियरिटी नहीं है अभी इनके पास एक्शन को लेकर के, इसलिए स्टक है। तो यानी कि डिसीज़न पे नहीं है अभी ये पर्सन। तो यूनियन इनके मन में है कि करना चाहते, लेकिन डिसीजन पर नहीं है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 12, दिसंबर मंथ। एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मैरिज एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मैरिज एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। एज गैप बहुत अच्छा खासा हो सकता है, चांसेस है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। वहाँ पर मैरिज है। 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस, आपको एक चीज़ बता देती हूँ मैं यहाँ पर, ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं ये पर्सन आपको, शादी के लिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ जो मुझे बतानी है वो ये कि बहुत जगह देखने के बाद में इस इंसान को ये रियलाइज़ हुआ है कि इनको आपसे बेहतर नहीं मिल सकता, आपसे बेहतर नहीं मिल सकता जो इनकी ज़िंदगी को स्टेबल कर सके। तो ये मत सोचिएगा कि ये इंसान बहुत शरीफ है या ये इंसान इमोशनल है। एक्चुअली ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इन्होंने जब अच्छी तरीके से देख लिए ना अपने ऑप्शंस,
जब इनको समझ में आया कि नहीं यार, मेरी नज़र में या मेरे जो कांटेक्ट में है वहाँ तो कोई बेस्ट कनेक्शन नहीं है आपके अलावा, तब जाके ये पर्सन आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। मैरिज रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे इनके बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस होंगे, इमोशंस के बेस पर नहीं होंगे। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है गाइस, वो आपके लिए ये मैसेज है कि अपनी वैल्यू को समझो आप। ठीक है, हर टाइम आप ऐसे अवेलेबल मत रहो कि कोई भी कभी भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और वो अपने मन का करके जा रहा है। थोड़ी परेशानी तो होनी चाहिए ना, इंसान को थोड़ा एहसास तो इस बात का होना चाहिए ना कि यार क्यों ये आपको छोड़ करके गए। अगर आप उनके लिए ईजिली अवेलेबल हो जाओगे तो डेफिनेटली फिर तो वो इंसान का ये होगा कि अरे जैसा मैं चाह रहा था वैसे ही हो रहा है। सो मैं यहाँ पर जो आपको सजेस्ट करूँगी वो ये कि अपनी वैल्यू को समझो। आप यूनिक हो तो अपने आप को यूनिक मानो। आपका अलग दिल है, आप अलग इंसान हो, अलग तरीके से सोचते हो, तो इसको एक्सेप्ट करो। आपके जैसे लोग बहुत कम हैं, इस चीज़ को समझो। या आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो और लोगों में बहुत कम है, मिलती ही नहीं है, तो इस बात को समझो, अपनी वैल्यू को समझो। ठीक है, यही यहाँ पर मैसेज है। और बहुत इजी से इनके लिए अवेलेबल मत हो, चाहे ये मैरिज के लिए प्रपोज करे चाहे किसी भी चीज़ के लिए। टाइम लो ताकि उनको ये समझ में आए कि यहाँ पर मेरी नहीं चलेगी, वो अपने डिसीजंस खुद भी लेगी या खुद भी लेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे तो ये पर्सन आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करते रहेंगे। ठीक है, डीप कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डीप कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो पहली चीज़ तो डीप कॉन्टम्पलेशन इसी बात को लेकर के चल रहा है क्योंकि बहुत सी एनर्जीज यहाँ पर आ गई, मैरिज, यूनियन, ठीक है, न्यू बिगिनिंग को लेकर के। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत डीप डाउन जा कर के सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बहुत सोचा भी है। 8 ऑफ कप्स अकेलेपन की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स उसी का अगला कार्ड है। ठीक है, मुझे लगता है कि जैसे आगे क्या करना है, आगे क्या करूं मैं, ये वाली थिंकिंग मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। किस थिंकिंग में ये है? चेंज, टेम्परेंस। ये पर्सन ना कहीं चेंज चाहते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी अकेलेपन में है, इस अकेलेपन को ये ख़त्म करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। डीपली कंटेम्पलेशन इनकी इसी बात को लेकर के हो रही है कि जो ये चाहते हैं वो कैसे पॉसिबल होगा, वो चीज़ें कैसे होंगी। देखो, जो लोग इनकी ज़िंदगी में थे ना, जिनकी बदौलत ये पर्सन अपने ईगो को लिए घूम रहे थे, अब मुझे लग रहा है कि उन लोगों की तरफ से इनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो इमोशनल सपोर्ट इनको मिलना चाहिए। मे बी वो लोग इनके साथ नहीं हैं और ये इस वक्त बहुत अकेले हैं। इन्फैचुएशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एंड आई थिंक वो इन रिश्तों के बारे में ही बहुत डीपली कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि कौन सा मेरे लायक है, कौन सा नहीं है, कौन सा रिश्ता है जो जेन्युइन है और कौन सा रिश्ता है जो जेन्युइन नहीं है। इन्फैचुएशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इन्फैचुएशन यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। दुखी तो है, ठीक है, इमोशंस भी हैं, लेकिन सब हाइड कर रहे हैं पर्सन। किंग ऑफ सोल्स ऊपर से शो कर रहे हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो सारे इमोशंस को ये पर्सन हाइड कर रहे हैं। यहाँ पेन है, यहाँ पर 10 ऑफ सोल्स। अब मैं आपको बता दूं कि ये लाइफ में बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। जिनसे उम्मीदें थी वो इनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर रहे हैं और इस वक्त ये पर्सन पेन में है। लाइक एक ये पेन पता है कौन सा वाला है? वो इंसान अकेला नहीं पड़ जाता जब इंसान ये महसूस करता है कि यार मैं अकेला पड़ गया हूँ या मेरे पास कोई नहीं है। तो ये वो अकेलेपन वाला पेन है, वो अंदर से घुटने वाला पेन है, जहाँ इस इंसान को अंदर ही अंदर घुटन हो रही है। यस, घुटन की एनर्जी है यहाँ पर।
ये 10 ऑफ सोर्ड्स की वो एनर्जी है कि इंसान अंदर ही अंदर बहुत परेशान होता है, लेकिन वो शो कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है। एंड एक चीज़ मैं बता दूं कि जब मन में लालच आता है ना किसी भी चीज़ का, लालच सिर्फ पैसों का नहीं होता है, लालच लाइक बेस्ट चीज़ों का। अब जैसे मान लीजिए कि ये आप इनको मिले, ठीक है, आप ऑलरेडी इनके लिए बहुत सूटेबल पार्टनर हो, कोई कमी नहीं है, कोई इनके पास वैलिड रीज़न नहीं है कि जिससे आपके साथ रिश्ता ख़राब करे, लेकिन फिर भी एक मन में लालच है कि और बेहतर मिले मुझे, और बेहतर मिले मुझे, मैं और 2-4 ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लूँ, और 2-4 ऑप्शंस देख लूँ, क्या पता और बेहतर मिल जाए। ये लालच हमेशा इसी तरीके का पेन देता है, इस तरीके का कि जो इंसान किसी को कुछ कह भी नहीं पाता, अंदर अंदर घुट रहा होता है और उसको समझ ही नहीं आता कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो वही इस इंसान के साथ भी हो रहा है। पेशेंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है पेशेंस के साथ। ये पेशेंस है, इन पेशेंस की एनर्जी है, यू नो, ये बहुत शांत रहना, ये बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहना, जगलिंग कर रहे हैं मुझे लग रहा है ये पर्सन, द लवर्स। इनका हाल ये है कि इनको आपके बिना रहा भी नहीं जा रहा, और या आपके बिना रहने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये पेशेंस रखने की भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा और रुकूं मैं, थोड़ा और शांति रखूं मैं, देखो क्या होता है, और इनसे पेशेंस रखा भी नहीं जा रहा। बाहर से बहुत शांत दिखा रहे हैं खुद को, अंदर से उतने ही बेचैन है। कहीं ना कहीं बीच में ईगो भी है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ईगो भी दिखता है मुझे। तो ये इंसान पेशेंस रख रहे हैं, क्या पता आपकी तरफ से ही कोई एक्शन आ जाए, क्या पता आपकी तरफ से ही अप्रोच आ जाए, ठीक है। लेकिन ये पेशेंस रखना, ये इंतज़ार करना इनको भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये इनको बहुत बेचैन कर रहा है कि अगर मैं इंतज़ार में ही रह गया या रह गई, पेशेंस ही रखते रह गए और वो नहीं आया या नहीं आई तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं, ये सारी चीज़ें इनके मन में घबराहट पैदा कर रही है, इनको इन सब चीज़ों से बहुत घबराहट हो रही है। ओके, केमिस्ट्री की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, केमिस्ट्री की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज देखो यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत क्लियर है, ये टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। इस इंसान ने डील तो किया है आपके अलावा किसी और से भी, ठीक है, और मुझे लगता है कि सिर्फ एक पर्सन से नहीं, कई लोगों से इन्होंने डील किया है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को ना अभी ये चीज़ समझ में आई है कि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं मिल सकता, ये उनको समझ में आई है। तो ये उनको जो समझ में आई है, यानी कि इन्होंने और चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, और चीज़ों को देखा है, उसके बाद में इनको ये चीज़ समझ में आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक शायद ये अपनी लाइफ में और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या मुझे और बेहतर चीज़ें मिल सकती। इन्होंने देखा कि बेहतर को तो ये छोड़ कर के आ रहे हैं पीछे को। ये अगेन डीप कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डीपली एनालाइज करना केमिस्ट्री को लेकर के। मे बी एक आपके साथ केमिस्ट्री, एक बाकी लोगों के साथ जो इनकी रही, और इन्होंने देखा कि और जगह ये खुश नहीं है, और जगह ये हैप्पी नहीं है। इमोशनली इन्होंने बहुत ऐसा फील किया कि इमोशनल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोग। जिस तरीके से आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहते थे, या जिस तरीके से आप उनको इमोशनली सपोर्ट करते थे, वैसा सपोर्ट उनको मिल ही नहीं रहा है कहीं और से। तो यहाँ पर ना मैं एक चीज़ कहूँगी कि बहुत ईजी से अवेलेबल मत हो इनके लिए। इनको वैल्यू अच्छे से होनी चाहिए ना चीज़ों की। इनको ना ये लेसन मिलना चाहिए कि अगर हम एक बार कोई भी फैसला लेने से पहले, किसी को धोखा देने से पहले, या किसी को ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में बनाने से पहले, हमें सोचना चाहिए कि अगर हम एक बार वहाँ से निकले और पता चला तो वापस से अगर रिटर्न आएंगे तो इतना इजी नहीं होगा उस पर्सन को पाना। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ये वापस आए तो भी आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग रखिए, और इजी से उनको ऐसे कि यानी ठीक है सब ठीक ठीक नहीं, उनको मेहनत तो करने दीजिए थोड़ी बहुत। पता है क्या है, मेहनत से जब कोई चीज़ मिलती है ना, जब हम किसी चीज़ के लिए पे करते हैं ना, तो हमें उस चीज़ की वैल्यू रहती है।
और जब हम किसी चीज़ के लिए पे नहीं करते हैं ना, तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है। और ये सबके साथ है। जहाँ हमारी कोई भी चीज़ हमने पे किया, चाहे हमारी मेहनत हो चाहे हमारे पैसे हो, उस चीज़ की हमेशा इज्जत रहेगी। मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। तो इसीलिए ना इनको थोड़ी मेहनत करने दो ताकि इनको वैल्यू रहे इस रिलेशन की। और अगेन ये कभी ऑप्शन की तरह ट्रीट ना करे। 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और काम करके सब कुछ बहुत बदल देना चाहते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब बहुत अच्छे चेंजेस आ जाना, एकदम से चेंजेस आ जाना, काया पलट हो जाने वाली एनर्जी कि बस सब कुछ बदल ही गया। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उसको ये चेंज कर सके। यस, यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है कि काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग वाटर के साथ ये है, ये हीलिंग वाटर को शो करता है। तो नंबर 8 यहाँ पर है भी स्ट्रॉन्गली। नंबर 7 और 8 ऐसे आ रहा है बार बार, 7 8 7 8। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि 7 ही आया है 8 ही आया है, नहीं है, ऐसे आ रहे हैं 7 आया फिर 8 आया फिर 7 आया फिर 8 आया। आगे बढ़ने की एनर्जी को भी शो करता है कि ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। और 7 8 हो सकता है आपका 7 8 कॉम्बिनेशन हो। आपका नंबर 7 है, लाइफ पाथ नंबर 7, उनका लाइफ पाथ नंबर 8, या उनका लाइफ पाथ नंबर 7 है और आपका लाइफ पाथ नंबर 8। तो यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस हैं। किस तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है बन रहा हो। रोमांटिक फीलिंग्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। रोमांटिकली बहुत चीज़ें फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो रहे हैं इस वक्त, ये भी मुझे दिख रहा है। बट यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। मुझे लगता है ये अपने जो भी इनका रोमांस है आपके लिए, जो भी इनके मन में रोमांटिकली है, जो ये बताना तो चाहते हैं लेकिन अगेन यहाँ पर होल्ड करना, यहाँ पर रिजेक्शन का फियर। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मैंने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर दिया और उसके बाद मुझे रिजेक्शन मिल गया तो क्या होगा। तो रिजेक्शन का डर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन ये पर्सन मुझे लग रहा है जैसे इंतज़ार में बैठे हैं। यहाँ पर एनर्जीज हैं कि ये पर्सन शायद इस इंतज़ार में बैठे हैं कि आप ही अपनी तरफ से कोई एक्शन ले लो, इनको कोई एक्शन लेना ना पड़े, इस तरीके के किसी इंतज़ार में दिखाई देते हैं। मिरर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मिरर सेल्फ यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस अगेन। फाइव ऑफ wands। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हीट ऑफ द मोमेंट में हमें दिखाई नहीं देती। हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, हमारे अंदर कुछ कमियां होती है, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट पे हमें लगता है कि हम ही राइट हैं, हम ही सही हैं, और हम झगड़े पे झगड़ा किए जाते हैं। लेकिन जब दिमाग शांत होता है और जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचें जो हम कर चुके हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखती है कि यार यहाँ मैं भी गलत था, या यहाँ मैं भी गलत थी, या ये मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो वही एनर्जीज आपके पर्सन की भी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ वो अपनी पास्ट की गलतियों को देख रहे हैं कि यहाँ मैं गलत था, मुझे ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ये समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या उनको अपनी गलतियों को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्फ्लिक्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज, 5 ऑफ wands। आई थिंक आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। बहुत कन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, किसी का दिल बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है, दुखाया गया है। ये देखो तीनों ही कार्ड्स बहुत एनर्जी को लिए हुए हैं।
आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है कि आप लोग सेपरेशन या नो कांटेक्ट में जाने से पहले बहुत टाइम तक एक दूसरे से लड़े हो आप। पहले तो मुझे ये लगता है कि शुरू में तो ये रहा कि आपने जब भी प्रॉब्लम्स हुई तो इस रिश्ते को हमेशा बचाने की कोशिश की, हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। आपने अपनी पूरी जान लगा दी, आपने अपना 200% दे दिया कि ये रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है, इस रिश्ते को बचाना है। देन आपने देखा कि आप जितना कोशिश कर रहे हो, कोशिशें और ज़्यादा बढ़ते जा रही हैं, आपके सर पर और ज़्यादा पड़ते जा रहे हैं कि एक तरफा ही हो गया है सब कुछ। आप हर्ट होने लगे, कुछ चीज़ें ये पर्सन ऐसी करने लगे कि आपको हर्ट होने लगा, आपका दिल दुखने लगा। ठीक है, आपने फिर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए आप दोनों के बीच में। अभी तक क्या था कि एक तरफा आप चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, लड़ नहीं रहे थे, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में आपने अपना दिल बहुत बार दुखाया, आप बहुत बार रोए, खुद ही आंसू पहुँचे, उठे, फिर से आप उस पर्सन के साथ उसी एनर्जी से बात कर रहे हो, कोई गिले शिकवे नहीं है, लड़ाई झगड़े। फिर उसके बाद जब वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो पेशेंस, वो अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में जब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, दैन फिर आपने एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, दैन फिर आपके बीच में आर्गूमेंट्स होने स्टार्ट हुए, झगड़े होने स्टार्ट हुए। आपने नोटिस किया कि जब तक मैं शांत थी या शांत था, चुपचाप सब कुछ देख रहा था, हो रहा था, एंड खुद ही अंडरस्टैंड किए जा रहा था, खुद ही चीज़ों को फिक्स कर रही थी मैं, या ठीक है, मैं अपने आप से पहुँच के उसके सामने स्माइल पेश कर रही थी, उससे कोई क्वेश्चन नहीं, उससे कोई पूछना नहीं, कुछ उससे बोलना नहीं, तब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे आपने अपनी तकलीफ़ बताना शुरू किया, जैसे आपने अपनी शिकायतें बताई कि भाई मुझे ये चीज़ हर्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा कर रही है, देन लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए आप दोनों के बीच। उस पर्सन ने आपको बोलना स्टार्ट कर दिया, आपका तो इतने टाइम से वैसे ही आपको बहुत सी चीज़ें हर्ट कर रही थी, तो वो निकला आपका बाहर, बट वो उस इंसान ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। उसको 1 मिनट नहीं लगी शायद इस रिश्ते को ख़त्म करके जाने में, उसको 1 मिनट नहीं लगी शायद ब्लॉक करने में, मे बी। तो ये चीज़ और हर्ट की है आपको। तो यहाँ पर ना बस सिंपल सी चीज़ यही है कि इस इंसान को एहसास होना चाहिए इस बात का कि इन्होंने आपको खोया है और आपको पाना इतना आसान नहीं है, और अगर पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये इस चीज़ का एहसास होना चाहिए इस इंसान को, और इस चीज़ का एहसास सिर्फ और सिर्फ आप ही उन्हें करवा सकते हो, आपके अलावा और कोई नहीं करवा सकता। तो इनके लिए जैसे आप पहले हमेशा अवेलेबल रहे हो ना, मत रहो अवेलेबल। अपनी इसीलिए कहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम होने चाहिए जहाँ हम अपने आप को बिज़ी रखें। ठीक है, जब हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं ना, तो हम पेन को होल्ड नहीं करते, हमें परवाह नहीं होती है। ठीक है, अपनी कुछ हमारी लाइफ की खुद की चीज़ें हैं जिसमें हम लगे हुए हैं, तो हमें इतनी परवाह नहीं होती, जिसको जो करना है करें। और इंसान ऐसे होते हैं कि उनको छोड़ दो, वो आएंगे घूम फिर के उधर ही, क्योंकि हर इंसान पीस चाहता है, हर इंसान मेंटल पीस और सुकून चाहता है। अगर आप पीस में रहोगे तो आप किसी और को पीस दे पाओगे। सिंपल देखो, आपको एक चीज़ बता देती हूँ, दुनिया पता है कैसे चल रही है। अगर आप किसी की कुछ ज़रूरत पूरी कर रहे हो, ठीक है, तो वो इंसान आपके साथ है। जिस दिन आपने उसकी वो ज़रूरत पूरी करना बंद कर दी, उस दिन आप उसको बहुत बुरे लगने लग जाओगे। ये पूरी दुनिया इसी चीज़ पे चल रही है कि किसी की जब तक आप ज़रूरत हो तब तक आप उसके लिए बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत ही प्यारे। और जिस दिन आपने उनकी ज़रूरतें पूरा करना बंद कर दिया, या फिर आप उनके किसी काम के नहीं रहे, उसी दिन आपसे बुरा इंसान शायद उनको कोई ना लगे, हो सकता है वो सबसे बुरा आप ही को बता दे। तो ये है, ये रियल लाइफ है, एक्सेप्ट करो। इसीलिए थोड़ा सेल्फिश होना बुरा नहीं है, क्योंकि लोग हैं सेल्फिश। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि बहुत लकी हैं, जिनको ऐसा इंसान मिला है या ऐसा पर्सन मिलता है जो कि वो जैसा भी उससे प्यार कर रहा है, वो उसको कुछ दे रहा है नहीं दे रहा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो उससे बहुत प्यार करता है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए पहले लोगों को देखो कि वो कैसे हैं और उनको उसी तरीके से ट्रीट करो। फालतू में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। जब आपको लगे कि डिज़र्विंग है, देन डेफिनेटली आप अपना 200 क्या, आप अपना 500 दो, 1000% दो, चलेगा। लेकिन पहले देख लो सामने वाला डिज़र्विंग भी है या नहीं है। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में।
पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।